Hello students, this is second lecture on topic Wheatstone bridge. In last lecture we discussed about the Wheatstone network, its balancing condition and proof of balancing condition. यो ब्रिज था, ये बैलेंसिंग कंडीशन था. थ्योरेटिकल बैलेंसिंग कंडीशन क्या था कि करंट फ्रॉम बी टू डी जीरो करना है. ठीक है, अभी ये लेक्चर देखने का पहला, ये तीनों चारों लेक्चर सीरीज में देखने का तो समझ में आएगा. अभी इस व्हीटस्टोन नेटवर्क का एक ड्रॉबैक ये है कि इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस. It can be used to determine large value of resistance with the better accuracy, but it cannot be used to measure small value of resistance with the better accuracy. यानी large value of resistance measure करना हो better accuracy मिलेगा, लेकिन small value of resistance measure करना हो, resistance तो measure हो जाएगा लेकिन accuracy नहीं मिलता है. So this instrument cannot be preferred to measure the small value of resistance with a better accuracy. Measure कर सकते हो लेकिन accuracy achieve नहीं होगा. कैसे देखो, मानो जो unknown resistance है 1000 ओहम, वो आपने in place of P कनेक्ट किया, QSR एडजस्ट किए और आपने P को कैलकुलेट किया. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P था 1000 ओहम. अभी इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या रहेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में ये जो पहला की है बैक साइड का पहला की, इसका वैल्यू होता है 1 ओहम. सो ऑन द रेजिस्टेंस बॉक्स यू कैन नॉट टेक द वैल्यू लेस देन 1 ओहम. तो रेजिस्टेंस बॉक्स का लीस्ट काउंट हो गया 1 ओहम. और अगर 1 ओहम इस रेजिस्टेंस बॉक्स का लीस्ट काउंट है तो मैक्सिमम एरर द ऑब्जर्वर कैन इंट्रोड्यूस इज व्हाट 1 ओहम. मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स से अगर एरर इंट्रोड्यूस भी होगा तो मैक्सिमम कितना इंट्रोड्यूस होगा, जितना उसका लीस्ट काउंट है. जैसे आप स्केल यूज कर रहे हो, स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो स्केल कैन इंट्रोड्यूस अ मैक्सिमम एरर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं. वैसे QSR ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस पे कम से कम रेजिस्टेंस कितना है 1 ओहम. ये मैक्सिमम एरर कितना इंट्रोड्यूस कर सकता है 1. 1000 ओहम वैल्यू आपको एक्सपेक्टेड था, तो 1000 ओहम में 1 ओहम एरर कितना हो जाएगा, 1/100 कितना हो जाएगा. See what is that error? 1/1000 into 100. 1/1000 into 100. तो एरर कितना हो जाएगा 1/10, यानी 0.1% ये एरर हो जाएगा. तो 0.1% एरर आप इग्नोर कर सकते हो. दैट इज व्हाई ब्रिज कैन बी यूज्ड टू मेजर लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद द बेटर एक्यूरेसी. या जो भी एरर आएगा दैट कैन बी इग्नोर. अभी ऐसे सोचो कि मुझे ये जो अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना है, ये 10 ओहम है, एरर तो उतना ही आएगा 1 ओहम. तो 10 ओहम में 1 ओहम एरर कितना हो जाएगा 10%, बराबर है. कितना हो जाएगा एरर 10%. 1/10 into 100, तो 10% एरर. तो 10% एरर हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. So this instrument cannot be used to measure small value of resistance with the better accuracy. So by the scientists, this bridge was modified. Scientists ने इसमें थोड़े modification suggest किए. क्या modification suggest किए देखो. अभी कितने resistance box है QSR, और यहाँ unknown resistance कनेक्ट किया जाता है. P की जगह unknown कनेक्ट करते हैं, QSR 3 रेजिस्टेंस बॉक्स है जिनका लीस्ट काउंट है 1 ओहम. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ADC ये जो 2 सेगमेंट है, मतलब बॉक्स R एंड बॉक्स S ड्रॉप आउट कर दिए, निकाल दिए. एंड इन प्लेस ऑफ ADC हियर 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ मेटल वायर इज यूज्ड. Since 100 centimeter length of metal wire is used along ADC,
So this instrument is now renamed as meter bridge. तो नया स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया. See what is that? ये देखो डायग्राम में ये जो दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का, ये वुडन बोर्ड है. ऑन वुडन बोर्ड ये कॉपर स्ट्रिप है सी शेप का, ये भी कॉपर स्ट्रिप है सी शेप का, और ये जो मिडल है ये स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप है. तो ये सी शेप का कॉपर स्ट्रिप और ये सी शेप का कॉपर स्ट्रिप, they are mounted on the wooden board so that distance between these two terminals is 100 centimeter या 1 meter, right? तो ये कॉपर का पट्टी है, ये दूसरा कॉपर का पट्टी है सी शेप. दे आर माउंटेड ऑन द वुडन बोर्ड, और ये दोनों लोअर एंड जो है सी का, इसमें कितना डिस्टेंस रखा है? 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा है. Now here along the 100 centimeter distance meter scale is mounted, जिसका least count होगा 0.1 centimeter, and along the length of meter scale metal wire of nichrome is mounted, right? Okay. तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 100 सेंटीमीटर. नीचे मीटर स्केल है, ऊपर मेटल वायर है इस केस में. अभी ये मिडल में एक स्ट्रेट पट्टी माउंट किया है, तो यहाँ दो नॉन कंडक्टिंग गैप आ गए. हियर द टू नॉन कंडक्टिंग गैप्स आर इंट्रोड्यूस. कर्सर पे ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है. और ये जो गोल्डन कलर के दिख रहे हैं ये सब टर्मिनल्स है टू कनेक्ट द वायर्स, राइट. तो ये कॉपर का जो पट्टी है बहुत थिक रहेगा. थिक इसीलिए रहेगा कि जितना ज्यादा थिक उतना उसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल हो जाएगा. तो इसका स्केच ऐसे दिखेगा. ये देखो ये एक पट्टी कॉपर का, ये दूसरा है और ये तीसरा है. ये टर्मिनल और ये टर्मिनल यहाँ मीटर स्केल नीचे माउंट किया है. ये जो डायग्राम में दिख रहा है 100 सेंटीमीटर लेंथ का, जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. फिर उसके ऊपर एक मेटल वायर जो है, नॉर्मली मेटल वायर निक्रोम का यूज करते हैं. इट इज व्हाट केप्ट स्ट्रेच, ठीक है. ये स्ट्रेट पट्टी की वजह से दो गैप आ गए. नाउ दीज गैप्स आर फिल्ड बाय द रेजिस्टेंस. तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो सी है इस टर्मिनल को मैं ए बोलता हूँ, इसे मैं बी बोलता हूँ और ये सी बोलता हूँ. डी पॉइंट वायर पे आएगा. ये जो लेफ्ट सी है ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी. पूरे टर्मिनल एक ही है, अलग अलग कनेक्शन के लिए दिए. और ये टर्मिनल सी और डी पॉइंट वायर पे मिलेगा. तो ऐसे ब्रिज हो जाएगा. तो ये ए से लेकर बी तक ये जो गैप है यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, राइट. बी से सी यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है. दो रेजिस्टेंस हो गए, ओके. और ये वायर दो में डिवाइड होगा. तो पहले सेगमेंट का रेजिस्टेंस और दूसरे सेगमेंट का रेजिस्टेंस. दिस इज हाउ दीज आर द 4 रेजिस्टेंस. मानो यहाँ P है, ये Q है, ये जो वायर रहेगा राइट सेगमेंट ये S देगा और लेफ्ट सेगमेंट आपको R देगा. तो P Q R S ऐसे 4 रेजिस्टेंस हो जाएंगे. वापस बोलता हूँ, A to B P रहेगा, B to C Q रहेगा, and this wire is to be divided while performing the experiment. तो यहाँ D पॉइंट आ गया. तो दो सेगमेंट के अपने अपने रेजिस्टेंस. तो 1 2 3 4 these 4 resistance are forming the bridge. तो आपको ये ऐसे ब्रिज मिल जाएगा. 1 2, ये दो तो आ गए और ये वायर दो सेगमेंट में डिवाइड होता है R और S. तो ये ब्रिज तैयार हो गया, राइट. ABCD. अभी बचे दो डायगोनल. डायगोनल B to D गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड. मतलब ये B टर्मिनल है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर लो, and galvanometer का second end is connected to the slider या jockey, and that jockey will give you the point D on the wire. तो diagonal हो गया B to D point wire पे मिलेगा. दूसरा diagonal है A to C, बैटरी कनेक्ट होना होता है. तो ये A टर्मिनल और ये C टर्मिनल. तो externally between A and C terminal connect the battery, right. तो ऐसे ये
सर्किट कनेक्शंस हो गया वापस ब्रिज के लिए। ये देखो, ये देखो, ये पहला पट्टी है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये वायर है। तो इस गैप में एक रेजिस्टेंस, ये लेबल मायने नहीं रखता, कुछ भी दो, एस आर पी क्यू, 4 रजिस्टर आने चाहिए। ये एक रजिस्टर आ गया, ये वाला, ये दूसरा रजिस्टर आ गया, राइट। और ये वायर दो में डिवाइड होता है बाय अ जॉकी, तो दो सेगमेंट आ गए जिसका लेंथ है L1 एंड L2। तो L1 का रेजिस्टेंस और L2 का रेजिस्टेंस, ये दो, R और ये S, दो, 4 रेजिस्टेंस, दे आर फॉर्मिंग द ब्रिज। अभी बचे डायगोनल, ये B टर्मिनल है, B से थ्रू गैल्वेनोमीटर ये जॉकी, ये D, ये डायगोनल हो गया। और A, ये A है, 8 से C तक ये बैटरी। This is how the bridge is here. Now, it is used to determine the small value of resistance as well as large value of resistance with the better accuracy. इसका पहला एप्लीकेशन देखते हैं, how it is used to determine unknown resistance. कंडीशन वही रहेगा, कंडीशन इज सेम, यही रहेगा, P upon Q इक्वल टू R upon S। कंडीशन में फर्क क्या होगा, P upon Q, ये लेंथ है ADC, तो P upon Q is equal to resistance of length AD upon resistance of length DC। तो फार्मूला में थोड़ा चेंज आएगा, P upon Q resistance of left segment of wire upon resistance of right segment of wire। R upon S की जगह लेंथ आएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो रेजिस्टेंस का रेशो लो या लेंथ का रेशो लो, रेशो तो सेम ही आएगा, वैल्यूज कुछ भी हो। अभी एप्लीकेशन देखो कैसे, ये 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है 1 मार्क, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है 2 मार्क, प्रोसीजर लिखना है जो आप लैब में भी परफॉर्म करोगे 3 मार्क, और मैथमेटिकल डेरिवेशन जो ये राइट कॉलम में दिख रहा है, ऐसे 4 मार्क्स मिलते हैं। तो डायग्राम में देखो, ये जो है ये कॉपर का पट्टी है, टर्मिनल A, ये B और ये C। सो बिटवीन A एंड B रेजिस्टेंस X टू बी डिटरमाइन इज कनेक्टेड। बिटवीन B एंड C रेजिस्टेंस बॉक्स R इज कनेक्टेड। तो ये अननोन, ये नोन, दो रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। B टू D, D पॉइंट ऑब्टेन करना लैब में यही काम होता है। तो B टू D, ये गैल्वेनोमीटर, B टू D ये डायगोनल हो गया। तो फ्रॉम B टू D गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी इज कनेक्टेड, तो एक डायगोनल हो गया। A टू C बैटरी, प्लग की एंड रेहोस्टेट, ये रेहोस्टेट रहता है वेरिएबल रेजिस्टर जो ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड, राइट, ओके। डी पॉइंट फाइंड आउट करना, एज सुन एज यू गेट द पॉइंट डी, सेगमेंट 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 रेजिस्टेंस आ जाएंगे, एक्स आर, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एडी एंड रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ सीडी, ऐसे ब्रिज आ जाता है। तो मैंने डायग्राम आपको बताया, इसका कंस्ट्रक्शन भी बताया। नाउ हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लोज द की, ये की क्लोज कर दो, so that current delivered by this battery or cell passes through different branches of the circuit। फिर यहाँ पे take suitable resistance capital R from resistance box। suitable का मतलब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय समझ में आएगा। suitable means what? when point D is obtained, this point D should obtain between 30 centimeter mark and 70 centimeter mark of the meter scale। Point D कहाँ मिलना चाहिए, 70 सेंटीमीटर के आगे, सॉरी 30 सेंटीमीटर के आगे और 70 सेंटीमीटर के नीचे मिलना चाहिए। 30 और 70 सेंटीमीटर मार्क के बीच में D पॉइंट मिलना चाहिए। इफ इट इज ऑब्टेन, तभी आप बोल सकते हो कि जो R आपने यहाँ से लिया था वो सुटेबल था। नहीं मिला
तो आर को चेंज करके सुटेबल बनाना पड़ता है. तो डू द थिंग, क्लोज द की के, battery delivers the current. That current is passing through different branches of electric circuit. Take resistance from resistance box. It should be suitable so that the point D is expected between 30 centimeter mark and 70 centimeter mark of length AC. फिर क्या करना है आपको, ये जो जॉकी है स्लाइडर, टच द जॉकी एट पॉइंट ए. जब आप जॉकी को पॉइंट ए टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर शोज यू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन to the left hand side. Now touch the jockey at point C. Galvanometer gives you the maximum deflection to the right. I again repeat, R लेने के बाद आपको चेक करना है whether circuit connections are all right or not. तो जॉकी को पॉइंट ए पे टच करो, गैल्वेनोमीटर पॉइंटर में लेफ्ट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा. यहाँ टच करो, ये राइट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा. ऐसे ये जो रेड पॉइंटर है इट गोज टू 50 ऑन अ लेफ्ट. जब आप जॉकी को पॉइंट ए पे टच करोगे यहाँ पे, और जब जॉकी को सी पॉइंट पे टच करोगे तो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा. तो whether circuit is all right or not, that to check, do the thing, touch the jockey at point A and at C. Deflection shown by the galvanometer are maximum and on either side of the zero. If it is, then connections are all right. बाद में क्या करना है, इस जॉकी को ये जो वायर है along the wire AC पे gently tap करना है. Start tapping the jockey along the length of wire AC and travel from A towards the C. मतलब A से शुरू करो, gentle tap करना और C की तरफ जाओ. तो आपको एक पॉइंट मिलेगा गैल्वेनम वायर पे. At that point, though you touch the jockey to the wire, galvanometer shows you zero deflection. When jockey was not in touch with the wire, galvanometer was showing zero deflection. तो जब आपने जॉकी को वायर पे टच नहीं किया था, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो था, यानी ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन वाज जीरो. क्यों? क्योंकि करंट इज नॉट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. आपको पॉइंट डी मिला, दो यू मेक द टू आर्म्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर बिजी विद द सर्किट, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज स्टिल जीरो. मतलब आपने ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन को रिटेन किया. अभी ब्रिज बैलेंस हो गया. तो व्हाट इज द बैलेंसिंग कंडीशन? X अपॉन R, वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, X अपॉन R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ CD. X अपॉन R, ये यहाँ कंडीशन है. देखो, X अपॉन R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AD, जो मानो L1 लेंथ है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ CD. मतलब X अपॉन R इक्वल टू लेंथ अपोजिट टू X जो AD है एंड अपॉन लेंथ अपोजिट टू R. तो X अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन L2. L1 अपॉन L2 ले लो या LX अपॉन LR भी ले सकते हो. ये फॉर्मूला आ गया, राइट? X अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, या समझने के लिए Lx अपॉन Lr. ठीक है? But as you know, resistance is directly proportional to length and inversely proportional to cross-sectional area. तो resistance of length opposite to x, मतलब segment AD का resistance क्या रहेगा? Directly proportional to N1 and inversely proportional to A. Resistance of length CD क्या रहेगा? Directly proportional to L2, inversely proportional to A. Area of cross section सेम है क्योंकि AD और CD दोनों एक ही वायर के सेगमेंट है, तो A कैंसल. ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दोनों सेगमेंट एक ही वायर के मटेरियल के, तो ये भी कैंसल. तो बचेगा X अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, या L1 अपॉन L2 क्या है? एक्चुअली 100 माइनस L1 है क्योंकि 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर.
तो x अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 या LX अपॉन LR या L1 अपॉन 100 माइनस L1, अपने अपने कन्वीनियंस से आप ले सकते हो। तो यहाँ आपको L1 पता है, L2 पता है, R आपने इस लिया था, तो these three values are known to you. Put them, x can be calculated. अब यहाँ देखो L1 और L2 का लेंथ आप 0.1 सेंटीमीटर से वेरी कर सकते हो, और 0.1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस होता है 0.1 ओहम। तो हम लोगों ने लीस्ट काउंट कम कर दिया तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसका दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, थैंक यू।